नियति, तुम ये पूजा कैसे कर सकती हो? तुम तो बांझ हो। पंडित जी, पवित्रा करेगी पूजा। आज बच्चे के बहाने तुमसे सिर्फ पूजा करने का हक छीना है मैंने। धीरे धीरे युवराज को भी तुमसे छीन लूंगी। मैंने जितना कहा है उतना पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेनका, जी क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? मैं नहीं तो, मैं कहाँ परेशान हूँ। वो क्या है ना, मैं देखने आई थी कि दरवाजा बंद है कि नहीं। सोने से पहले हमेशा देखा करती हूँ। जल्दी से जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। युवराज, कुछ भी कहो, नियति जो नाश्ता बनाती है ना, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, है ना? हाँ गौरी दीदी, ये बात तो बिल्कुल सही है। खाना बनाने में नियति तो एकदम चैंपियन है। कजरी, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं? अरे नाश्ता तक नहीं किया? अब ये डाइटिंग वाइटिंग नहीं चलेगी। अब तो तुम्हें दुगना खाना चाहिए। आखिर बच्चे को खुराक तुमसे ही मिलेगी। मेरी जान, अब तुम्हें एक और जान पल रही है। अपना ख्याल रखो। पापा, बड़ी माँ, मैं सोच रहा हूँ कि नियति को घुमाने बाहर ले जाऊं। बिल्कुल सही सोचा तूने युवराज। युवराज, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। नियति प्लीज, मना मत करो। देखो, बाहर चलोगी तो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। कम ऑन, मेरे लिए। मेरी कोई भी चाल काम नहीं कर रही है। मैं कुछ भी करूं, पर युवराज पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन मेरा नाम भी कजरी है। मैं युवराज को किसी भी हालत में हासिल करके ही रहूंगी। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। नहीं दीदी, करण बिजनेस के कारण इतना टेंस नहीं होता। जरूर बात कोई और है। कोई मेरी मदद करो, मुझे चक्कर आ रहा है। प्लीज कजरी, ये अपना ड्रामा बंद करो। हम तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
रग रग से वाकिफ है हम तुम्हारे, फिर तुम ये ड्रामा करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करती हो? तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे तुम लोगों से पैसा या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और ना ही तुम लोगों की धन दौलत चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे बच्चे को स्वीकार कर लो, उसे इस गरोड़िया खानदान का नाम दे दो। अच्छा, रियली? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। मानोगी? बोलो लक्ष्मी। मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा और हमारी वो सारी प्रॉपर्टी जो तुमने धोखे से अपने नाम कर ली है ना, उसे भी वापस करनी होगी, और वो भी आज, अभी। लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? क्यों? क्या हुआ कजरी? अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, फिर क्या हो गया? जाने दो दीदी, ऐसी औरतों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, या फिर ये ड्रामा करना जानती है। ये किसी की भावनाओं को क्या समझेगी? चलो। देख लूंगी मैं इन सबको, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कजरी का नाम लेने से भी डर लगेगा इन्हें। सॉरी छोटी माँ। कोई बात नहीं। आप ठीक तो हैं? हाँ। कहीं जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कोई जरूरी काम से जा रही हूँ, चलती हूँ। छोटी माँ का बिहेवियर कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आता। करना क्या चाहती हैं ये? कितनी हड़बड़ाई हुई थी और इतना पैसा लेकर जा कर रही हैं, और क्यों? वो भी इतनी रात को। लक्ष्मी को बाद में पिक कर लूंगा, पहले मुझे पता करना होगा कि ये माजरा क्या है। जरा जल्दी चलो भैया। ओह नो, इस बार भी मैं उनका पीछा नहीं कर पाया। लेकिन वो इतनी जल्दी गई कहाँ होंगी?
प्रभु प्रभु तुम्हें जितना पैसा चाहिए था मैं दे चुकी हूँ। ये तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या है ना बहना, ये वक्त के साथ बदलना इंसान की फितरत होती है, ऐसा तुम ही कहती हो ना। वक्त ऐसा बदला कि मुझे भी बदलना पड़ा। लेकिन तुम ये रंग मुझे क्यों दिखा रहे? रसिक भाई, तुम भूल गए, सब कुछ भूल गए? कैसे हम दोनों ने मिलकर एक एक चाल चलकर गरोड़िया निवास में अपना सिक्का जमाया है। तुम्हारी एक गलती, सिर्फ एक गलती से रसिक भाई, सारे परिवार का भरोसा मुझ पर से उठ सकता है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? भाई कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की जरूरत नहीं है ना बहन। अच्छा ठीक है, तो तुम भी समझ लो रसिक, अच्छी तरह से समझ लो। ये आखिरी बार है मैं तुम्हें पैसे दे रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं ये पैसे मैं कैसे लाई हूं। आइंदा तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। क्या? फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। एम तू तुम्हारे वटवाड़ी हो भाई। कैसी बातें करती हो बहना, कैसी बातें करती हो हैं? भाई तुम तो गोरड़िया खानदान की बहू हो भाई, बहू। गोरड़िया खानदान के इकलौते वारिस को जन्म देने वाली माँ, घर की सारी चाबियां और उस सूर्यकांत गोरड़िया को मुट्ठी में रखने वाली पत्नी। इतने से पैसे तुम्हारे लिए क्या है? परचूरन, मूंगफली, चना, ममरा है? तुम चाहो तो मुझ पर पैसे की बरसात कर सकती हो, बरसात। तुम्हारी शैतानी खोपड़ी में कुछ आया? वाह वाह रसिक भाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई ऐसा होगा। मेरी मान, मर्यादा, इज्जत, इसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? कोई फिक्र नहीं? इतने सालों का खेला हुआ खेल सब चौपट हो जाएगा मेरा। ये खेल तुमने अकेले नहीं खेला है बहना। तुम्हारे हर कामयाबी की नींव मैंने रखी है। सूर्यकांत गोरड़िया से शादी करवा के गरोड़िया निवास में मैंने तुमको प्रवेश दिलाया। धीरे धीरे जीजाजी की आंखों में धूल झोंककर उनकी तिजोरी से लाखों रुपए मैंने ही उड़ाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जो गरोड़िया खानदान में तुम्हारी इज्जत है ना, रुतबा है ना, मान सम्मान है ना, ठाट बाट है ना, वो सब मेरी दी हुई एक चीज की वजह से है। तुम्हारी जिंदगी का सारा लेखा जोखा, सारा काला चिट्ठा, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। और वो बरसों पुराना राज
किसी भी वक्त सूर्यकांत गोरडिया और उसके परिवार वालों के सामने खोल सकता हूं। अच्छा मामा बनाऊं, अच्छा भाई बनाऊं, अच्छा दुश्मन भी बन के दिखा सकता हूं। अगर मुझ पे पैसों की बरसात रुक गई तो। अरे मेरा भाइयों तुझे क्या हो गया? मैं तुम्हारी बहन हूँ, सगी बहन हूँ। तुम्हारे बिना एक कदम तक नहीं चल पाती। किस किस्म के भाई हो तुम? अरे वाह भाई वाह। अरे ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए बहना कि तुम किस किस्म की बहन हो। अरे इतने दिनों तक मैं जेल में रहा। अरे एक एक दिन मैंने कैसे काटा ये मेरा दिल जानता है। उस वक्त तुमने अपने भाई को कभी छुड़ाने की कोशिश तक नहीं की। कोशिश तो बहुत दूर की बात है भाई। अरे कभी झूठे मुंह मिलने तक नहीं आई। तुम्हारी हर चाल में तुम्हारा साथ देने वाले रसिक भाई के ऐसे वक्त में तुम्हें याद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है रसिक भाई। मैंने सोचा भी कि तुम्हें आकर जेल में मिलूं, लेकिन हालात है? हालात की दुआई मत दो बहना। હું બધું જ જાણું છું। તને પણ ને તારી फितरत ने પણ। मैं ऐसे आसमान में पहुंचा सकता हूं ने, तो ऐसे सीधे जमीन में भी घुसा के धूल चटवा सकता हूं। समझिए? डरी गई है? हमारी बहन डरी गई, बोला। अरे मजाक। आप मजाक कर रहे थे रसिक भाई? इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया ना? मेरा राज किसी को बताएंगे नहीं ना? मेरा राज राज ही रखेंगे ना? इस मुगालते में मत रहना हो बहना। अरे घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जैसे ही मुझ पर पैसों की बरसात रुकेगी कि मेरी जुबान और जीजा जी के कान सारी सच्चाई एकदम बक 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 बक। अरे याद रखना। जय श्री कृष्ण। मुझे माफ कर दो। आवजो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। आवजो। तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है बहना, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अबे मारो वारो, अब मेरी बारी। अगर ये राज मैंने सबके सामने खोल दिया है तो तुम्हारी तो जिंदगी एकदम कड़ा डाड़ा 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 बस।